अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, रावलपिंडी शहर के अंदर पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त वासा ने पूरे शहर के अंदर वाटर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अगर हम अदादो शुमार की बात करें तो रावलपिंडी की जो योमिया डिमांड है, जो तलब है, वो 70 मिलियन गैलन है, जबकि जो पैदावार है वो 51 मिलियन गैलन तक पहुँच चुकी है। अगर हम दूसरी तरफ ज़ेर ज़मीन पानी की बात करें तो जो सतह है वो तेज़ी के साथ डिक्लाइन कर रही है और इस वक्त ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो 700 फीट तक पहुंची है। इस तरह अगर आप बात करें बारिशों की तो पूरे पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी के अंदर भी 4 महीने से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस सारी सूरत हाल के बारे में वासा और पंजाब जो हुकूमत है वो क्या इकदाम कर रही है, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ुल्लाह साहब जो कि डायरेक्टर हैं वासा के। उनसे जानते हैं कि सारी सूरत हाल पे क्या इकदाम किए जा रहे हैं और नेक्स्ट जो बारिश है वो कब तक मुतवक्के है और जो वाटर एमरजेंसी है वो क्या नेक्स्ट बारिश तक लगाई गई है या फिर ये लंबी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बारिशें नहीं हो रही तो रावलपिंडी की तरह पूरे पाकिस्तान में ही पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करे, लेकिन खुसूसी अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वाटर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो इस वक्त जो आदादो शुमार है वो क्या है, कितनी योमिया जो है वो तलब है और जो पैदावार है वो कितनी है? बिस्मिल्लाह। बेसिकली अभी हमें रिसेंटली पीएमडी से जो है एडवाइज़री अलर्ट आई है ड्राउट की, कि इस वक्त पंजाब में 42% बिलो नॉर्मल जो है ना वो रेनफॉल हुई है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी आप प्रिकॉशनरी मेजर ले लें। तो इस वक्त हमारी जो डिमांड है वो 70 मिलियन गैलन है, उसके अगेंस्ट हम 51 मिलियन गैलन जो है ना वो प्रोडक्ट कर रहे हैं। और जो हमारा मेनली डिपेंडेंट है वो ग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल्स पे है, जिसपे हम 35 मिलियन गैलन जो है ना वो रिलाई करते हैं उस पर, उसकी जो है ना एक्सट्रैक्शन डेली बेसिस पे होती है। तो ड्राउट की वजह से ये हुआ कि रिसेंटली 2 महीने में जो है ना रिचार्ज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है और जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है ना तेज़ी से नीचे जो है ना डिप्लीट होता जा रहा है। और फर्दर जो पीएमडी है उन्होंने फोरकास्ट किया कि नेक्स्ट 2 मंथ भी जो है ना वो ड्राउट की सिचुएशन रहेगी। तो इसकी बेसिस पे हमने फिर जो है ना अपने एरिया में जो है ना वो इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया है। इस इमरजेंसी का बेसिकली पर्पस ये है कि वाटर कंजर्वेशन की जाए, ताकि एटलीस्ट जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है ना वो पानी अवेलेबल होगा। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन हमारे एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको ऑलमोस्ट मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जो ड्रिंकिंग पर्पस का पानी जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कंज्यूमर को जो है ना उस पर अवेलेबिलिटी हो। इसी तरह हम सर्विस स्टेशंस वालों को भी डायरेक्शन इशू कर रहे हैं कि वो अपने रिसाइकलिंग प्लांट लगा दें, कि जिसकी बेसिस पे वो पानी की जो है ना यूजेस वो कम से कम हो गए। तो उम्मीद है कि इस तरह के एफ़र्ट से और एक तरह से जो है ना लॉन्च की जाए एक मीडिया में जो है ना कि अवेयरनेस एक कैंपेन जो है ना वो लॉन्च की जाए, ताकि लोगों को रियलाइज़ कराया जा सके कि आप 2 महीने वाटर जो है ना वो कंज़र्व करके यूज़ करें, ताकि जो ड्राउट की जो सिचुएशन है वो मॉडरेट या माइल्ड ही रहे और उसको जो है ना सिवियर पोजीशन ना आए। सर, मुझे ये बताइएगा, बातों की हद तक तो ये चीज़ें और इकदामात बड़े अच्छे लग रहे हैं कि वासा जो है बड़ी सीरियस हो गई है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, लेकिन क्या आपके पास इतनी टीम्स हैं? क्योंकि मैं अभी आपके ऑफिस जहाँ तक पहुँचा तो रास्ते में कई जगह पे सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। तो क्या आपके पास इतनी टीम्स मौजूद हैं कि फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ और ये जो अभी जो माइल्ड है बहरान वो शिद्दत इख्तियार ना करे? ये बेसिकली एक जॉइंट एफर्ट की इसमें होता है। हमने तमाम डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनको भी रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारे इस जो इमरजेंसी है उसमें हमारे साथ असिस्ट करें और इन्फोर्समेंट्स जो है ना वो किए जाए। हमारी जो अपनी टीम है वो डेली बेसिस पे जा रही हैं और हमने अब वेस्टेज पे जो है ना चालान जो है ना वो इशू करना शुरू कर दिए हैं। एक दफ़ा चालान दिया जाएगा, दूसरी दफ़ा किया जाएगा, तो तीसरी दफ़ा हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना फिर लीगल एक्शन होंगे। तो एक दफ़ा जब ये एफ़र्ट्स जॉइंटली शुरू हो जाएगी कि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी तो लोग खुद ही भी थोड़ा सा जो है ना फिर पासदारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी जो है ना इसमें हमारे साथ शामिल हो जाएँ जो है। सर, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी के कमर्शियल इस्तेमाल पर और ये जो ज़ाया किए जा रहे हैं सर्विस स्टेशन पर कुछ चालान भी हुए हैं, तो क्या ये कितने अदाद शुमार है? ये ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली हमने कोई जो है ना 15 कर लिए हैं लास्ट वीक में। तो और अभी भी हमारी टीमें जो है ना वो फील्ड में डिप्लॉय हैं और सर्विलेंस वो कर रहे हैं।
तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता और भी इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, तो इस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, एक कुदरती तौर पर तो बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से पानी का जो बहरान है शिद्दत इख्तियार किया, अपने तई आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात बनी है जिसकी वजह से अचानक इतना जो है वो डाउनफॉल है? देखिए ना, हमारा जो टोटली जो पटोहार है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल होंगी तो हमारे डैम में पानी आएगा और इसी तरह जो है ना रिचार्ज जो है ना वो भी इम्प्रूव होगा। अब जब 3 महीने से जो रेनफॉल नहीं हुई है, तो हमारे जो डैम्स हैं जिस तरह रावल डैम और खानपुर डैम है, उसकी जो स्टोरेज है वो बतदरीज कम हो रही है, क्योंकि पानी जो है ना यूज़ हो रहा है। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर है वो भी एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश है और कोई सिस्टम जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए। सर, मुझे बताइएगा, अभी जो वाटर इमरजेंसी नाफिज की गई है, ये क्या 1 माह के लिए है या नेक्स्ट बारिश के लिए है? इसका दौरानिया कितना एक्सटेंड होगा? ये बेसिकली अभी 1 मंथ के लिए है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो माइल्ड ड्राउट की है। 1 महीने के बाद हम इसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई बारिशें हुई और कोई इम्प्रूवमेंट आई है, नहीं तो फिर हम इसको फर्दर 1 महीने जो है ना वो एक्सटेंड करेंगे। सर, अभी मुझे ये बताइएगा, पुलिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है, चालान हो रहे हैं, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अगर हम चंद माह पहले जाएं तो इसी रावलपिंडी शहर के अंदर रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी। बारिशें इतनी हुई थी कि रावलपिंडी का हर जो बाजार है वो पानी से भर गया था, और अब चंद माह के बाद हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, हम वाटर इमरजेंसी नाफिज हो रही है। तो ये बताइएगा, वो पानी जो ज़ाया हो गया, तो क्या इस वक्त वासा के पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि हम नेक्स्ट अगर जब बारिश होती है तो पानी स्टोर कर सके? बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग है 25 ईयर है, इसमें बेसिकली हमारा टोटली डिपेंड ये है कि हम ग्राउंड वाटर से जो है ना वो सर्विस वाटर पे शिफ्ट हो जाए। तो इस वक्त हमारे पास चहान डैम एक प्रोजेक्ट है, उस पे हम काम कर रहे हैं और वो एक्सिक्यूशन में है, जिससे हमें 12 मिलियन गैलन जो है ना वो सर्विस वाटर आ जाएगा। इसके अलावा फर्दर एक प्रोजेक्ट जो है ना डोडूचा डैम है, जिससे हमें 35 मिलियन गैलन जो है ना वो अवेलेबल होगा। तो हम मतलब अपनी प्लानिंग के मुताबिक जो है ना स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट 10 to 5 ईयर में हम ग्राउंड वाटर से जो है ना सर्विस वाटर पे स्विच हो जाएंगे। सर, अगर हम प्रैक्टिकली कुछ चंद चीज़ों पे बात करें तो इस वक्त वासा के पास ऐसे कौन से इकदाम हैं, ऐसी कौन सी स्टोरेज हैं, कोई तालाब मौजूद हैं कि नेक्स्ट अगर जब बारिश होती है और ये जो बहरान है ये ख़त्म होता है, तो क्या वो भी पानी ज़ाया हो जाएगा या उसे स्टोर कर लिया जाएगा? इस वक्त देखें, हमारे जो 2 डैम है, रावल डैम और खानपुर डैम, उसमें अगर वो स्टोरेज अवेलेबल हो तो वो थ्रू आउट हमें जो है ना कोई 50% उससे हमें जो है ना पानी की अवेलेबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा हम पब्लिक में एक अवेयरनेस पायलट प्रोजेक्ट पे हम जो है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि घरों की छतों से जो बारिश का पानी है वो टैप किया जाए और उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए जाए। और इस सिलसिले में अगर आप मेट्रो पे आप मेट्रो ट्रैक के नीचे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको स्टोरेज टैंक भी नज़र आएंगे। बेसिकली उसका पर्पस ही यही है कि जो मेट्रो ट्रैक पे पानी बारिश का पानी पड़ता है तो उसको कलेक्ट करके उसको जो है ना हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए। इसके अलावा हम पब्लिक बिल्डिंग्स में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हमने बाई लॉस में भी ये अब डाला हुआ है कि जो है ना न्यू कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ, तो फ्यूचर में होपफुली जो है ना इससे जो है ना सिचुएशन जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। सर, इन दिनों जैसे ही इमरजेंसी नाफिज की गई, जो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, कोई प्लाजा तामीर हो रहा है या कोई घर, उस पर तो पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, कभी ये जंगल था, यहाँ पे सरसब्ज सारा इलाका दिखता था, आज ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तो क्या वासा इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है? क्या ये भी वजह नहीं हो सकती कि हाउसिंग सोसाइटी इतनी तेज़ी से बनी कि जो है वो वाटर का जो एक सतह है वो बहुत नीचे चली गई, और जो बारिश की वजूहात बनती हैं जंगल, उसको काट दिया गया? इस सिलसिले में बेसिकली हम गाय बगाए जो है ना हम जो सोसाइटी अप्रूव करने वाले महकमे उनको हम लिखते रहते हैं कि जब भी आप कोई स्कीम जो है ना अप्रूव करते हैं तो कैटेगराइजली उसकी जो है ना वाटर सोर्स को देखें कि आया उसके पास वाटर अवेलेबिलिटी सोर्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी इसको अप्रूव ना करें, क्योंकि फ्यूचर में लोगों ने उन्हीं सोसाइटी में रहना है, और जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो एक तरह से फिर वही ड्राउट सिचुएशन जो है ना वो जनरेट हो रही होगी। तो हम उनको यही कहते रहते हैं कि अगर सोर्स लिमिटेड सोर्स है तो आप फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो है ना जो सिस्टम्स हैं या इंस्टॉलेशन है उनको बिल्डिंग प्लान में डबटेल करें, ताकि ये इंश्योर कर सकें एटलीस्ट
कुछ ना कुछ वाटर वो जो है ना रेन वाटर को ट्रैप कर सकेंगे, तो फ्यूचर में उसको वो यूज़ कर सकेंगे। सर, इस बहरान से सिर्फ अदारा नहीं निमट सकता, अवाम साथ देगी तभी ये इस बहरान से निजात हासिल होगी। ये बताइएगा, अवाम जो है वो अपनी सतह पर क्या इकदाम कर सकती है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स ले सकती है जिससे इस बहरान से बचा जा सके और पानी का जो ज़िया है उसे रोका जा सके? देखिए, अगर हम बात करें हाउस होल्ड लेवल पे, तो आजकल जो है ना लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हुई हैं, लेटेस्ट जो है ना टैप्स आते हैं जिनके साथ सेंसर होते हैं। आप उसको यूज़ करके पानी की जो है ना यूजेस को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर जो वॉशिंग कर रहे हैं वो अगर आप पाइप की जगह जो है ना बकेट के ज़रिए करें, बाल्टी के ज़रिए करें, तो उससे भी हमें कंजर्वेशन आ सकती है। इस तरह के और बहुत किस्म की टेक्निक्स हैं। आप रोड पे जा रहे हो, आपको लीक नज़र आए, आप वासा को इन्फॉर्म कर दें तो वासा उसको रिपेयर कर ले, उसकी वजह से वेस्टेज जो है ना वो कम हो सकती है। तो ये बेसिकली जॉइंटली एफर्ट है, जॉइंट आवाम अगर वासा के साथ इसमें साथ शाना बशाना काम करे तो बेहतर हो, इम्प्रूवमेंट इसमें जो है नज़र आएगी।